आज पतित पावनी गंगा मैया को धरती पर अवतरित करने वाले महाराज श्री भगीरथ जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम और बड़ी धूमधाम के साथ जन्मोत्सव कार्यक्रम हमेशा की तरह गत वर्षों की तरह हर वर्ष मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में क्या क्या आयोजन है? इस कार्यक्रम में एक तो जो हमारे मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको मोटिवेट करने के लिए उन्हें पारितोषिक वितरण किया जाता है और समाज के बहुत जिम्मेदार जो समाज सेवा में लगे हमारे नेता हैं उन नेताओं का उद्बोधन हमारे समाज को पहुंचे इसकी व्यवस्था। मैसेज ये देना चाहते हैं कि संघ शक्ति सर्वदा। जब समाज संगठित होता है, एकत्र होता है तो उसकी ताकत अनंत होती है। आज केशव प्रसाद मौर्य जी आने वाले थे। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार, उन्हें आना था, उनका कार्यक्रम तय था। कैबिनेट की बैठक लग जाने के कारण, कैबिनेट का कोई अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य निकल जाने के कारण उन्होंने आना पोस्टपोन किया है और वो वर्चुअली इंटरनेट के माध्यम से आज इस जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मैं चौधरी मुजफ्फर अली, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी सहारनपुर, महानगर अध्यक्ष हमारे वरुण शर्मा जी और हमारे किसान के जिला अध्यक्ष भाई सुरेंद्र मनीवाल जी, हमारे किसान के महानगर अध्यक्ष अक्षय चौधरी जी, हमारे माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष भाई दानिश खान जी, हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी भाई चरणजीत सिंह निक्कू जी और वर्मा जी, हमारे काशिफ भाई, सभी हम कांग्रेस जन और हमारे फ्रंटल ये मांग करते हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि जो परिसीमन गंगो नगर पालिका और नगर क्षेत्र पंचायत तीतरो का जो परिसीमन हो रहा है, हमारी मांग ये है कि उसका परिसीमन एक पर्टिकुलर ही एक एरिया, मतलब उससे बीच से, चाहे वो 5 किलोमीटर का हो या 3 किलोमीटर का या 4 किलोमीटर का, जो उसके दायरे में गांव आ रहे हैं उनको लिया जाए, ना कि जो दूर के गाँव हैं। कुछ गाँव को नज़दीक को छोड़कर दूर के गाँव को लेने की जो चर्चाएँ चल रही हैं उसको विराम लगाया जाए। न्याय संगत जो उसके नज़दीक के गाँव हैं उनको लेने का काम करें। किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी संगठन को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य ना हो, न्याय संगत काम हो। सबको जो नज़दीक के गांव हो उनको पहले लिया जाए, यदि ज़रूरत पड़े तो दूर के गांव को भी ले लिया जाए, लेकिन पहले जिनका अधिकार है, जो उनके नज़दीक हैं, चाहे क्षेत्र पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, पहले जो गाँव हैं उनको लेने का, जो नज़दीक गाँव हैं उनको लेने का कार्य हो। आज रेडीमेड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर अपनी मीटिंग में मुझे बुलाया गया। व्यापारियों के द्वारा अपने व्यवसाय से संबंधित बातें रखी गई, कुछ परेशानियों का भी उल्लेख किया गया। मैं निश्चित रूप से एक व्यापारी हूँ और व्यापारियों की परेशानी को समझता हूँ। मैंने इन्हें आश्वासन दिया, इनकी जो भी बातें होंगी उनकी न्यायोचित बातों पर इनका सहयोग किया जाएगा और इन्होंने यहाँ जो मुझे बुलाकर आज सम्मानित करने का काम किया है, इसके लिए मैं अपने व्यापारी बंधुओं का और अपनी इनकी एसोसिएशन का, इनके अध्यक्ष नितिन गुप्ता जी का, मयंक जी का, नलनीश जी का, आदरणीय मित्तल जी का और इनके समस्त व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे जो बुलाकर सम्मान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज समाज कल्याण युवा संस्था द्वारा 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में परिवार के बिना जीवन अधूरा है, एक गोष्ठी का आयोजन हुआ है और इस गोष्ठी में हमारे सभी ने, बहन मीना शर्मा जी, मीना बजाज जी, गगनदीप जी, सभी ने अपने यही संयुक्त रूप से बात रखी है कि आज शहरीकरण, आधुनिकीकरण के कारण जॉइंट फैमिली समाप्त हो रही है और एकाकी परिवार जो है, एकल परिवार जो है वो चल रहे हैं। और उसमें हमने ये देखा गया कि जो बड़ों के द्वारा जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे संयुक्त फैमिली में,
सबको एक सूत्र में लेके चलते थे, अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा बच्चों के बीच में देते थे। जैसे हम कहते थे ना, दादा दादी की कहानियाँ या नाना नानी के नुस्खे, तो ये चीज़ होती थी कि वो हर चीज़ को हमें बताया करते थे कि इस चीज़ के लिए नुकसान है। तो अच्छे से वो एक वृक्ष के रूप में थे, जिनकी छाया में, बड़ों की छाया में हम सब स्वयं बड़े होते हैं। उनके आशीर्वाद से अच्छा चरित्र का जो निर्माण होता है, जो एक अनुशासन के बीच में, और सबको एक माला के रूप में पिरोकर वो बड़े ही रखते थे। आज हम देखा है भागम भाग लाइफ में सब बिखराव हो रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि जैसे कि 1994 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इस वर्ल्ड फैमिली डे को मनाने का निर्णय लिया, और आज हम जो है परिवार के बीच में हमारा जीवन भी सफल हो सकता है और हम अपने बच्चों को भी संस्कार दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पूर्व में हमारे साथी गगनदीप जी ने भी कहा, बहन जी ने कहा कि कोविड कार्यकाल में हम सब एक प्लेटफॉर्म पर घर में एक होकर रहे, आपस में स्नेह प्यार, और जहाँ कई बड़े हैं उन बड़ों का भी सानिध्य में हमने जो है अपने जीवन शैली में एक कैसे रहना चाहिए उसको एक बदलाव करते हुए हमने सीखा है। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने सब मीडिया कर्मियों ने हमें अपना समय दिया, और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने सब परिवार में रह के एक अच्छे टीचर के रूप में अपने अच्छे बच्चों को शिक्षा देने का काम करें। देखिए, शासन के निर्देश हैं कि जो भी थाना स्तर पर, चौकी स्तर पर और गैजेटेड अधिकारियों के ऑफिस में जनता की त्वरित सुनवाई, तो उसी के क्रम में सबसे पहले तो हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि सभी लोग टाइम से बैठें, और दूसरा जो आगंतुक आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनको पीने के लिए पानी दिया जाए, और ऐसे मतलब नॉर्मली जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है पुलिस से, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए, जिससे कि जनता के बीच में हमारी छवि अच्छी हो। और फिर जो कार्रवाई हम लोगों को मेरिट पर करनी है, बट कोई गलत एप्लीकेशन भी है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार ना करके पूरी उनको अच्छे तरीके से हम लोग समझा दें कि आपका किस वजह से काम नहीं हो पाता है। तो ये जो बिहेवियरल चेंज है, ये हम लोग पुलिसकर्मियों में लाने की प्रयास कर रहे हैं। सर, कुछ देखा जाता है कि कुछ विवेचनाओं में भी लापरवाही बरतते हैं, तो उनके खिलाफ भी आपने सख्त रुख अपनाया है, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। देखिए, मेरे पास कभी कोई पीड़ित आता है जिसके द्वारा ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है, विवेचना सही नहीं की जा रही है, तो उसको मैं मार्क करके अलग से पीड़ित को और आयोग को साथ में बुलाता हूँ, जिससे दोनों ही पक्षों से सवाल पूछे जाते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन है, केस डायरी का अवलोकन किया जाता है। यदि महसूस होता है कि कार्रवाई सही नहीं की है, डेलिबरेटली उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को पेंडिंग रखा है किसी अन्य कारण से, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। कल ही मैंने सब इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही में सस्पेंड भी किया है। थाना कुतुबशहर पुलिस ने नशे के कारोबार में लिप्त भूरी गैंग की 8 महिलाओं को आज गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 140 ग्राम स्मैक की पुड़िया सब बरामद हुई है। अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत देखी जाए तो करीब 23 लाख आती है। इसके अलावा जो स्मैक इन्होंने बेचा था, उसके बिक्री के करीब 12,490 रुपये भी इनके पास से बरामद हुए। ये लगातार स्कूल, कॉलेज और आसपास के मोहल्लों में जाकर स्मैक बेच रही थी। और जो इसमें पूरी है वो गैंग की लीडर है। इसका पति अब्दुल कादिर भी इस तरह के अवैध व्यापारों में लिप्त रहता है। ये हरिद्वार और देहरादून तक भी जाके स्मैक की सप्लाई करते हैं। इन्होंने और कुछ नाम बताया जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। अगर ये देखा जाए तो एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसको पूरी नामक महिला ऑपरेट करती है। इस प्रकार इन 8 महिला जो ये नशे के सौदागर, इनको गिरफ्तार करने में एक बड़ी कामयाबी कुतुबशहर पुलिस को मिली। मेरा बबली किस तरह के नशे तुम लोग सप्लाई क्या करते थे? कहाँ तक तुम्हारे तार जुड़े? मेरे तार नहीं सर, मेरे तार जो जुड़े हुए थे मुझे कांटेक्ट कराया गया था। अच्छा। जी, भूरी ने। भूरी कौन है? भूरी यहीं की है, तस्कर है वो भी। अच्छा, तो कहाँ सप्लाई करते थे? कौन सा नशा था जो सप्लाई करते थे? जमुना नगर, विकास नगर, हारकोटपुर, अच्छा, देहरादून। अच्छा, किस जगह वहाँ पर? पटेल नगर। स्कूल
स्कूल वगैरह यूनिवर्सिटी में भी देते हैं? यूनिवर्सिटीज़ सर, गर्ल्स कॉलेज और बॉयज़ कॉलेज में सप्लाई होता है ज़्यादा कश्मीर नशा। का क्या कनेक्शन है? कश्मीर का कांटेक्ट मेरा कराया गया था अच्छा, ब्रूरी के थ्रू, और ताहिर उर्फ शावेज़ ने। कौन कौन सी नशीली चीज़ें थी जो सप्लाई करते हैं? क्रिस्टल मेथड और क्या कहते हैं आपका यही स्मैक। क्रिस्टल मेथड में नशा होता है, महंगा भी होता है? महंगा भी होता है, कॉस्टली भी होता है, और मतलब मैं नशा होता है ये वहाँ का। अच्छा, कौन कौन लोग यूज़ करते हैं इसको, मतलब हाई प्रोफाइल लोग किस तरह? हाई क्वालिटी के अच्छा, जी, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं ना, जैसे जजेस के लड़के या मंत्री के, इस टाइप के लड़के यूज़ करते हैं इसको, नशे को। पार्टीज वगैरह में? जी करेक्ट, पब वगैरह। अब तक कितने साल से काम पे जुड़ी हो? 8 years, 8 साल हो गए मेरे को। 8 साल से। तो कितना नशा सप्लाई कर चुकी होंगी? जी कितना सप्लाई कर चुकी होंगी अब तक? आई डोंट नो, आई हैव एन आइडिया।